हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 6 अप्रैल मॉर्निंग का शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चंस क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, बट उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे क्या क्वेश्चन है, तो एमंग CrO, Cr2O3, CrO3, ये हमारे पास क्रोमियम के कुछ ऑक्साइड दिया हुआ है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और उसमें पूछ रहा है सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। किसका किसका बताना है? बेसिक, और इन तीनों में से कौन सा बेसिक है और कौन एम्फोटेरिक के ऑक्साइड है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का हमें सम बताना। जैसे ये हमारा है क्रोमियम ऑक्साइड, ये हो गया C2O3, ये भी क्रोमियम ऑक्साइड, ये हो गया CrO3, ये 3 ऑक्साइड दिया हुआ है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। ठीक है, ये 3 है। अब हमें इनमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमें बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बाकी करने का तो तरीका सेम है। अगर हमसे बात किया जाए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है √n n+2, वेयर n क्या है? वेयर इन n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्रोमियम +2 है, हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास कितना होता है? 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s2 3d4। जब भी 21 से लेकर 30 तक वालों को ऐसे लिख लिया करो, बस क्रोमियम और कॉपर का क्या कर दिया करो? चेंज कर दिया करो। बस यहाँ पे वो क्या करना है, बस यहाँ पे 1 कर देना है, यहाँ पे 5 कर देना है। अब क्रोमियम +2 हो जाएगा, तो क्रोमियम +2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4s0 3d4। यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखने? 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। कैसे रखेंगे? 1 2 3 4। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √में 4 × 6 24। उसी तरह से क्रोमियम +3 है, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s 3d3। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √, में 3 × 5, √, कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा यहाँ तक। अब बात आती है +6 वाले का भी देख लेते हैं। +6 का कितना हो जाएगा? 4s0 3d0। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 0। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 24। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है? 15। और इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है? 0। ठीक है, कितनी आई है? 0 आई है। अब बात आती है कि इसमें हमें पता हो कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अब उसके लिए हम लोग देखते हैं टेबल। देखो कौन कौन सा हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं, कौन कौन सा पूरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। अगर हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता है और न्यूट्रल ऑक्साइड पता है, तो हम जनरली बेसिक ऑक्साइड और एसिटिक ऑक्साइड पहचान लेते हैं। देखिए अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करने का तरीका होता है, जिंक होता है, वैनेडियम का 5, एल्युमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, पीबी हो गया, एसएन हो गया, एसबी हो गया, एएस हो गया, गैलियम हो गया, और क्रोमियम +3 हो गया। अब देखो इनको कैसे याद करना है, तो इनको याद करना है जना वे अली बेस्ट पंजाबी सॉन्ग सब ऐसे गाया करो। जनाबे अली
बेस्ट पंजाबी सॉन्ग सब ऐसे गाया करो, ये हमारा क्या हो जाता है, ये सारे के सारे क्या हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जेडन का मतलब क्या होगा, जेडन ऑक्साइड। वेनेडियम का V2O5 ये वाला जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम का Al2O3 हो जाता है, Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या हो गया, Al2O3 हो गया। उसके बाद बेरिलियम का क्या हो जाएगा, BeO हो गया। पंजाबी में PbO2 और PbO दोनों होता है। SnO2 SnO, इसमें Sb2O3, आर्सेनिक में AS2O3, गैलियम में गैलियम O2O3, Ga2O3 गैलियम ऑक्साइड, क्रोमियम में Cr2O3। ये जो हमारे पास जो मैंने लिस्ट बनाई, ये हमारे पास पूरे ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये अगर आपको कहीं पे दिखते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और न्यूट्रल ऑक्साइड का भी टेबल यहीं पे लिख देते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास जनरली जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन सा होता है, NO होता है, N2O होता है, CO होता है और H2O होता है। ये हमारे पास जो 4 हैं वो जनरली क्या हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। बेसिकली इन तीनों को ही लेके चला जाता है, वाटर को कम कंसीडर किया जाता है, बट आप वाटर को भी कंसीडर करके लेके चल सकते हो कि हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड कितने, हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है यही 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये हमारे पास जो लिस्ट मैंने दिया है, जनाबे अली, बेस्ट पंजाबी सॉन्ग सब ऐसे गाया करो, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम Cr2O3 हमारे पास क्या होता है, क्रोमियम, ये हमारे पास हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया है तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करते हैं, क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो अब इसमें दो है, ये CRO कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, और CRO3 कितना हो जाएगा, एसिडिक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6 है। निकालने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना, नहीं निकालना आता तो बस आप क्या करो, इसको x मान लो और ऑक्सीजन के ऊपर -2 ले लो और = 0 कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, बेसिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, एसिडिक हो गया। तो हमें किसका मैग्नेटिक मोमेंट का सम पूछ रहा है, तो इन्हीं दोनों का, आप इन्हीं दोनों का सम निकाल दो। तो √24 का वैल्यू हम जो लोग जनरली लेके चल रहे हैं 5.9 के आसपास, सॉरी 4.9 के आसपास। इसकी जो वैल्यू होती है √24 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग लास्ट में, √24 की जो वैल्यू होती है हम लोग 4.9 के आसपास ले रहे हैं। और √15 की जो वैल्यू है, √15 की जो वैल्यू है उसकी भी वैल्यू हम लोग 3.9 के आसपास ले रहे हैं। तो ये जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप इसका सम कर लो तो 9 9 3 2 5 1 6, अरे सॉरी 6 3 7 1 8, 88 के आसपास आ जा रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 88 के आसपास आ रहा है। और 10⁻⁻² कर देंगे तो ये आ जाएगा 880 × 10⁻⁻² के आसपास। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 880 के आसपास आ गई। आप इसकी वैल्यू एग्जैक्ट रख लेना तो आंसर और करेक्ट आ जाएगा और एक्यूरेट आ जाएगा। तो हमने जनरली इतना ले लिया, तो ये आ गया आपका 188 के आसपास आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया होगा। अब हमें नीट में इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो इन्हीं में से कोई 3-4 ऑक्साइड उठाएगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आ जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपको इनमें पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड, कि 4 ऑक्साइड दे देगा, इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होगा, कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होगा, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट के लिए, मैं बता रहा हूँ। मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो नीट में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होगा, कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करोगे तो होप सो मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।